राइट, तो सारे ट्रेंड बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टर भी आ गए। रेंटल यील्ड 5% का तो हम मतलब सिर्फ बातें कर सकते थे, लेकिन आप कह रहे हैं बेंगलुरु में दिखाई दिया और ये रीजन रहा। बहुत सारे लोग आए निकल के 5% की रेंटल यील्ड और कैपिटल अप्रिसिएशन डेफिनेटली। अच्छा, एक आपकी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो लैंड है, वैसे तो डिमांड में रही, हमेशा हर कोई लैंड खरीदना चाहता है, लेकिन इसी दौरान इसी साल के अंदर उसके लिए भी काफी डिमांड्स आई। और आपने कहा कि क्या छोटा डेवलपर, आपकी रिपोर्ट कह रही क्या बड़ा डेवलपर, हर कोई एक लैंड प्रोजेक्ट भी लॉन्च करता हुआ या लेकर आता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल, एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो इंडियंस जैसे हम लोग जो है, ट्रेडिशनली हम लोग सब लैंड में काफ़ी बिलीव करते हैं। एंड ज़्यादातर लोग जो कि मिडिल क्लास हैं, छोटे टाउन से आए हैं, वो हमेशा लैंडेड प्रॉपर्टी में ही रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या था कि मजबूरी थी कि आप अगर शहर में हैं, जैसे कि बैंगलोर या बॉम्बे, तो आपको लैंड प्रॉपर्टीज़ मिलती नहीं थी। लेकिन इस साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डेवलपर्स ने लैंडेड प्रॉपर्टी लॉन्च किया, विच इज़ अ गेटेड लैंडेड प्रॉपर्टी, जिसमें कि क्लब हाउस भी है और आपको प्लॉट मिल रहा है जिसपे आप अपना अपना प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा डिमांड दिखाई दी हमें लैंड की, स्पेशली सदर्न सिटीज में। तो जैसे कि बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इन सिटीज में काफी ज्यादा डिमांड दिखाई दी। तो ऑलमोस्ट मतलब 12 से 15% बायर्स जो हैं वो कि उन्होंने उन्होंने लैंड का प्रेफरेंस बोला कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा लैंड है, अगर लैंड मिलेगा तो हम वो लेना पसंद करेंगे, विच इज एक्चुअली अनप्रेसिडेंटेड। हमने आज से पहले कभी देखा नहीं। एंड सौरभ एक जी, रीजन आमतौर शायद पे इसका, लैंड्स के नंबर हमें नहीं मिलते हैं सेल्स के। क्या कोई आइडिया आपको कि इस साल इस प्लॉट के सेल का नंबर कैसा रहा होगा? आमतौर पे हमारे पास यूनिट सेल्स के तो नंबर होते हैं, लेकिन इसका कोई डेटा नहीं होता। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितना बिका है, बट हमने देखा कि अब की बार लॉन्चेस जो है 100% और डबल डबल थे पिछले साल से। ओके, तो इसलिए मुझे लगता है कि सेल्स भी इनकी डबल हुई होगी। राइट। तो चलिए, एक और ट्रेंड नया यहाँ जो दिखाई दिया कि भाई आप लोगों को अब घर तो पसंद आ ही रहे थे, लेकिन साथ में जमीन की तरफ भी उनका झुकाव बढ़ा। और जैसे सौरभ जी कह रहे हैं, खासतौर पे सदर्न सिटीज में, ऐसा नहीं बेंगलुरु में प्लॉट्स की डिमांड रही है, लेकिन वो कह रहे हैं 100% जंप उसमें, और साथ में इतने लॉन्चेस, तो ये भी नया ट्रेंड है। सौरभ जी, और आगे बढ़े आपकी रिपोर्ट में, तो बायर डेमोग्राफी में मैं जो देख पा रहा हूं यहाँ पर कि करीब करीब 60% के आसपास जो घर खरीदार रहे वो 25 से 50 साल की उम्र के दरमियान के लोग रहे, और इसमें से भी आधे से ज्यादा लोग वो रहे जो प्राइवेट सेक्टर में थे। ये एक कोरिलेशन राइट। अगर आप हमें समझाएं थोड़ा। तो देखिए इसका एक तो हमने देखा कि कोविड के बाद से जो कि एंड यूजर है, उनमें से काफी लोग इस मार्केट में एंटर करे जो कि पहले नहीं खरीदते थे, पहले सोचते थे कि रेंट पे ही रहेंगे। बट अभी जब हम देख रहे हैं कि रेंटल यील्ड काफी बढ़ गई है, अगर 4-5% रेंट देना है, तो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मेरे को रेंट कितना देना है वर्सेस मेरे को ईएमआई कितना देनी है। और अगर 4 to 5% अगर आपका रेंट है एंड आपका इंटरेस्ट रेट 8-8.5% है बढ़ने के बाद भी, तो दैट डिफरेंस इज वेरी लेस। सो पीपल कैलकुलेट दैट एंड से कि इतना रेंट देने के बजाय तो मैं घर खरीद ही लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे हमारी रिपोर्ट में, काफी लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर प्लानिंग टू बाय, उनका बड़ा रीजन ये है कि रेंट बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए वो खरीदना चाहते हैं। तो ये जो मिलेनियल जनरेशन है जो कि पहले एकदम बाहर रहती थी, सडनली दे आर इनसाइड, दे हैव आल्सो फेल्ट कि ये काफी सेफ एसेट है और वो अब इसको खरीदना चाहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फिगर जो आपकी रिपोर्ट में दिख रहा है कि जो जेंडर बायर्स है यहाँ पे, तो 65% मेल बायर्स हैं एंड 35% फीमेल बायर्स हैं। मेरे हिसाब से जो फीमेल बायर्स हैं एक अच्छा नंबर है। मेरे पास कोई कंपैरेटिव डेटा नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप बताएंगे क्या महिलाएं इतनी संख्या में पहले निकली घर खरीदने के लिए? नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि आई थिंक विमेन का काफी ज्यादा ट्रेंड है कि वो घर खरीदती हैं। अभी उनको लगता है कि पहले जो इन्वेस्टमेंट वो करते थे, चाहे वो ज्वेलरी में करते थे या स्टॉक मार्केट में करते थे, उससे बेटर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट है क्योंकि काफी सेफ है। और अगर आप ये भी देखेंगे कि घर खरीदने में विमेन को थोड़ा सा एडवांटेज भी है, स्टैम्प ड्यूटी में, इंटरेस्ट रेट पे, तो वो भी इसमें एक रोल प्ले करता है। तो हमने देखा कि काफी भारी तादाद में अब की बार विमेन बायर्स आई हैं। ये ट्रेंड हमें पिछले 1-1.5 साल से दिख रहा है कि विमेन अभी बायर्स की तरह मार्केट में आने लगी।